हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे आतिशी मारलेना जो नई चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की, उनके बारे में। दोस्तों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में। तो दोस्तों उस बारे में बताऊं मैं आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 60 to 70% जो उन्होंने बातें कही है वो अरविंद केजरीवाल का केजरीवाल चालीसा ही किया, गुणगान ही किया। खाली केजरीवाल जी ने ये किया था दिल्ली के बाद, केजरीवाल जी ने सड़कें साफ करवा दी थी, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, केजरीवाल जी ने पानी की समस्या हल कर दी थी, केजरीवाल जी ने बिजली की समस्या दूर कर दी थी, केजरीवाल जी ने यमुना साफ कर दी थी। मतलब आप सोचिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है किसको? दिल्ली की जनता को। क्या हमें नहीं पता कितना काम किया केजरीवाल जी ने? और ये बोल रही है केजरीवाल जी महिलाओं की इज्जत करते हैं बहुत बड़ी। भाई पता है सबको, आप महिला हो, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यही मापदंड में अगर आप बोलोगे कि केजरीवाल जी इज्जत करते हैं इसलिए आपको चीफ मिनिस्टरशिप बन दिया है, तो स्वाति मालीवाल ने कौन सा गुनाह कर दिया था भाई? कि स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है कि मेरे से अरविंद केजरीवाल ने उनके सामने पिटवाया भी बोवानंद से मेरे को। जब मैं चिल्लाने लग गई कि अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो वो सामने खुद कर रहे थे जब विबो उनको मार रहा था। तो कौन सा आप इज्जत की बात कर रहे हो? इन्होंने कहा कि स्कूल बहुत सारे स्टूडेंट अब पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया था। ये बीजेपी टारगेट करती है आम आदमी पार्टी को। संजय सिंह हो, फिर सत्येंद्र जैन हो, फिर सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सबको जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को काम करने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में 1.5 साल से कुछ काम ही नहीं हुआ, 1 से 1.5 साल के अंदर। तो भाई आपने सैलरी क्यों ली? आपके पास 8 से 10 विभाग थे ना। अरविंद केजरीवाल ये सब लोग चले गए जेल में, फिर जेल से कोई तो चलाएगा नहीं। वो सीएम बन के थे जेल में क्योंकि पता था उनको अगर वो इस्तीफा देते तो फिर यहाँ पे आप भी चीफ मिनिस्टर ना बनती, कोई और बन जाता, उनकी बीवी ना बन पाती। खैर आपको इसलिए बनाया क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार यही किया था, जितन राम मांझी को बनाया था, रिमोट कंट्रोल से वो सरकार चला रहे थे। ये बात अलग है कि बाद में जितन राम मांझी ने खुद अपनी पार्टी खड़ी कर ली। और यही होने वाला है आपके साथ। 4 महीने आपने कहा कि 4 महीनों में मैं दिल्ली के लिए ये करूंगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, मैजिक के ऐसे जादुई छड़ी घुमाऊंगी। क्या कर लेंगे आप दिल्ली के लिए? सड़कों में जो कूड़ा कचरा जमा रहता है, पीने का पानी साफ नहीं आता। आज भी दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पे काला पानी आता है और गंद मारता पानी। और क्या कर लेंगे? दवाई, हॉस्पिटल में दवाई की कमी आ रही है, हॉस्पिटल में उतना साफ सफाई नहीं है, हॉस्पिटल के बेड्स नहीं आ पा रहे हैं। ये सब आपने कहा ना कि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि केजरीवाल जी जेल में डाल दिया गया। भाई अगर आपका कहना अगर ये है कि केजरीवाल अच्छा काम करता था जनता के लिए, तो उसको जेल में मत डालिए। उसके लिए सफर कर रही है दिल्ली की जनता क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल को डाल दिया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं एकमात्र आदमी हूं जो घर में कमाता हूं, अगर मैं कोई क्राइम करता हूं तो क्या पुलिस मुझे पकड़ के नहीं ले जाएगी? ये देखेगी कि नहीं नहीं इस बंदे के लिए इसका घर चल रहा है तो फिर इसको मत डालो। भाई मैंने कांड किया होगा तो डेफिनेटली मैं पनिश होऊंगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी क्राइम किया होगा तो। और वही डीसीबीआई ने कहा है भाई, इतने टाइम से आपने 10 से 12 बार, 10 से 15 बार अगर केजरीवाल ने पिटीशन डाली होगी बेल की, क्यों खारिज हुई हर बार? कुछ तो काम किया होगा। कोर्ट को भी पता है, जज को भी पता है कि आपके हिसाब से जज भी मिले हुए हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जजमेंट पे आपको भरोसा नहीं है। जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देते वक्त कंडीशंस लगाई कि आप इस केस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप इस केस से रिलेटेड कोई विटनेस से नहीं मिल सकते, केस के रिलेटेड कोई फाइल पे आप देख नहीं सकते, अपने पास नहीं बुला सकते, तो आप उस केस के बारे में बात कर रही है इनडायरेक्टली कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा। वो तो इतने ईमानदार है, लात मार के रख दी चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी को, त्याग दिया उन्होंने, त्याग कर दिया। वो इतने ईमानदार है। भाई चीफ मिनिस्टर रह के भी क्या कर लेते बता दो? कोई तो पावर थी ने उनको सीएम ऑफिस जाने की मनाई है, ये नहीं बताएंगी। ये जनता क्या जलती नहीं है? दिल्ली की जनता क्या हाल करके रखा है दिल्ली में आपने। वाटर माफिया से पब्लिक तक परेशान हो चुकी है। वाटर माफिया का हिसाब एलजी साहब खाली बोलते हैं कि पानी की धांधली हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक की प्रॉब्लम हो रही है। तो एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप केस क्यों नहीं करवाते, जांच क्यों नहीं करवाते? आपके पास तो पावर्स है, आप नहीं करवाओगे तो दिल्ली की जनता तो बस फ्री की वो बिजली के चक्कर में वोट दे दी थी पिछली बार। आपकी ड्यूटी बनती है, पब्लिक ने आपको भी बनाया एलजी,
आप भी उस पोस्ट पे है जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपके हाथ में, आप भी केस करिए इनके ऊपर जहां जहां धांधली हुई है। भले इनको बोलने दीजिए कि इन पे वेंडेट्टा पॉलिटिक्स खेला जा रहा। भाई तुमने ऐसा कौन सा तीर मार के रख दिया आम आदमी पार्टी ने कि इस पे ही सारी पार्टियां वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जितना काम किया है आज की तारीख में, आजादी से लेके अब तक कोई चीफ मिनिस्टर ने इतना काम नहीं किया। ये दिल्ली के आप पुराने लोग हो, नए लोग हो, जिन्होंने शीला दीक्षित का एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, उनसे पूछ लीजिए। भाजपा वाले भी ये मानते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी मानते हैं, और कांग्रेस वाले तो मानते ही हैं। ये केजरीवाल ने 370 पेज का एक डायरी लेके गाड़ियों पे खड़े होके बोल रहे थे कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। भाई आप सर्टिफिकेट देने आए थे सबको कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन सच्चा है? खुद कौन से सच्चे दूध के धुले हो? कुमार विश्वास ने तो आपकी पोल खोल दी कि आपके ऐसे ऐसे लिंक्स है। खुद खालिस्तानी पन्नू ने कहा कि हमने आम आदमी पार्टी को फंडिंग दी है। ये वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, पन्नू ने खुद कहा है। और आप ईमानदारी की मिसाल देते हो। भाई आप दिल्ली संभाल रहे हो, यूनियन स्टेट है, आप जा रहे हो कनाडा, कोई आपके मिनिस्टर घूम रहे हैं लंदन जा रहे हैं आई की आंख की सर्जरी करवाने। भाई दिल्ली का इतना ही मस्त आपका सिस्टम है मेडिकल का, तो आप दिल्ली में क्यों नहीं करवाते आपके ही मिनिस्टर्स का इलाज? 1.5 साल से अगर दिल्ली, आप नहीं कहा ना कि 1 से 1.5 साल से दिल्ली ठप है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए हैं 1 से 1.5 साल में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ और एलजी साहब होने नहीं देते काम। तो भाई आपने सैलरी क्यों ली ये बताओ? 8 से 10 डिपार्टमेंट तो आपको मिले थे, ऐसा क्या आप 4 महीना में कर दोगे? तो अब इन्होंने कहा है कि 4 महीना में मैं पूरी तरह से इतना काम करेंगे। नया हम लोगों ने डिपार्टमेंट में सबको असाइन किए गए हैं, अब इतना काम करेंगे, पूरा दिल्ली को चकाचक कर देंगे और फिर हम चुनाव में जाएंगे और जीत के आएंगे और अरविंद केजरीवाल खुद वोट मांगने जाएंगे आपके पास। आप लोग अगर बैठाओगे वो, तभी वो चीफ मिनिस्टर फिर से बनेंगे। मतलब अब वो सर्टिफिकेशन जनता देगी। बस दिल्ली की पब्लिक को कुत्ता काटा, एक बार गलती हो गई, चलो दूसरी बार आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल के, कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा था वो वाला, दूसरी बार जो जब आप चीफ मिनिस्टर बन के आए थे अरविंद केजरीवाल, चुनाव सरेंडर कर दिया था केजरीवाल को और कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो गया था, ये सबको पता है। 43% दिल्ली का वोट अगर बीजेपी को मिला था तो ये आप नहीं कह सकते कि पूरी दिल्ली ने आपको वोट दिया। आपके ही कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो पब्लिक क्या बेवकूफ है? शीला दीक्षित का काम किसी ने नहीं देखा? आज आप लोग क्या काम ऐसे कर दिया है? दिल्ली को लंदन बनाएंगे कहा था, डन बनाना खाली बाकी है। दिल्ली का बेड़ा गर्क है, ये दिल्ली वासी सबको पता है। आप गुड़गांव से दिल्ली एंटर कर लो, आपको पता चल जाएगा आप गुड़गांव से दिल्ली में एंट्री की है आपने। आधे से ज्यादा लोग, कितने सारे लोग दिल्ली से जॉब करने जाते हैं गुड़गांव। एमएनसी कंपनी कहां है? सब शिफ्ट हो गई गुड़गांव में, कुछ नोएडा में। ये सब पॉलिसीज आपने लागू की है और आप बेलेम देते हो एलजी साहब ने। एलजी साहब ने क्या कसम देके रखा आपको काम मत करो? प्रूफ करो ना कि हमने काम नहीं करने दे रहा है, इस्तीफा दो, पब्लिक के सामने फ्रेश इलेक्शन करवा के जाओ, आपको पता चल जाएगा कितनी जनता आपके साथ है। आप अपनी वोट बैंक के ऊपर इतना बोल रहे हो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस, आपके वोट बैंक वोट देंगे। वोट बैंक वाले भी नहीं देंगे आपको इस बार वोट। सबको पता है दिल्ली में पानी की जो समस्या है, गली गुपची में आपके शराब का जो कांड हुआ था, 1+1 फ्री, वैसे मैंने भी पिए, मना नहीं करूंगा, लेकिन क्या फायदा? अब कोर्ट के जज साहब जो 8 से 10 बार आपकी जो बेल की पिटीशन खारिज कर चुके हैं, वो भी मिले हुए। उन्होंने इसलिए बेल नहीं दिया था ना क्योंकि उनके पास कुछ सॉलिड एविडेंस था जिसके लिए उनको नहीं बेल मिली इतने टाइम से। चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त महीने 1.5 महीने का उनको एक वैक्यूम दिया गया था कि आप जाइए, ठीक है, चुनाव लड़िए, लेकिन इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते आप। इस बार भी बेल मिली है तो 8 से 10, 7-8 कंडीशंस दिए उसके साथ। 10,000 रुपए डिपॉजिट रखे हैं कोर्ट ने, 10,000 रुपए रखे हैं, 10 लाख रुपए। फिर उन्होंने कहा कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेटरीट का ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते।
विटनेस से आप नहीं मिल सकते इस केस से रिलेटेड, और इस केस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने पास नहीं बुला सकते, मंगवा सकते। तो बहुत सारी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको बेल दी है। ऐसे ही कोई बेल मिलना, आपको क्लीन चिट नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। और आप अरविंद केजरीवाल के इतने गुणगान कर रहे हैं, आज तो अरविंद केजरीवाल भी सो नहीं पाएंगे टेंशन में कि भाई मैंने ऐसे क्या कर दिया। वो भी अपने फ्लैशबैक में जाएंगे, इतनी तारीफ, वाह रे वाह। आज तक मेरी माँ ने मेरी तारीफ इतनी नहीं की है। अरविंद केजरीवाल जी शीश महल बना लिया, आप शीश महल छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जी, बताइए। एलजी साहब तो बोल रहे थे ये भी इलीगल है शीश महल बनाना, तो भाई आपने क्या एक्शन उठा लिया एलजी साहब? खैर, शीश महल को करते हैं दूर। अरविंद केजरीवाल अब हर बार आके आप उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो काम 1.5 साल से दिल्ली वासियों का, जो थोड़ा बहुत रास्ता, साफ सफाई, पानी पीने का, ये सब प्रॉब्लम जो थी ना, नहीं थी, ये भी अब होने लग गई इतनी बुरी तरीके से। एटलीस्ट यही करवा दो। 4 महीने की सैलरी आप लोगे एज ए चीफ मिनिस्टर, 4-5-6 महीने की, तो आप प्लीज ये काम करवा दो। आपके मिनिस्टरों को बोले घर में ना बैठे। हरियाणा से पानी सप्लाई, पानी डाइवर्ट किया जा रहा दिल्ली में। अरे क्या उलझुल बात कर रहे हो भाई, डाइवर्ट किया जा रहा था, आपने तो ब्लेम लगा दिया था जैसे तैसे। यमुना नदी का क्या हाल बना के रखा है, साफ करेंगे साफ करेंगे। हर साल आपने 2013 से ये गाना गा रहे थे। हर साल हमारे बिहारी भाई बहन जो भी है, वो लोग छठ माई का पूजा मनाने नदी के पास जाते हैं। ये सबको पता, पूरे पैन इंडिया में ये होता है। दिल दुखता है हम लोगों का, हम लोग हिंदू ही है ना, एक ही खून है हम लोगों का, तो हम लोग का दिल दुखता है कि उस नाले में पॉइजनस पानी के अंदर जहां पे इतना बबल्स उगता, हम लोग सोशल मीडिया में फोटो वीडियो देखते हैं तो हमें दुख होता। ये तो उनकी श्रद्धा है, वो उतरते हैं यार, फिर भी आप जीत जाते हो। अब फ्री बिजली पानी, भाई एक इंसान का बेसिक राइट है, आप हमें फ्री का कुछ मत दो। बेसिक जो नीड्स है ना पब्लिक की, वो तो दो। फंडामेंटल जो राइट होता है एक सिटीजन का, उनका वो तो दो। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो दो। मुफ्त में हम लोग इलाज करवाते हैं। भाई क्या इलाज करवाते हो? कोविड के टाइम में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा वावेला मचाया। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑडिट करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली को जितना चाहिए था उससे डबल हम दे चुके हैं, उससे ज्यादा हम दे चुके हैं, कहां जा रहा है इतना ऑक्सीजन? जैसे ही दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, तब आपके चीफ मिनिस्टर सिर्फ उस टाइम के अरविंद केजरीवाल जी आके बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें ऑडिट की जरूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमारे पास है। क्या हाल हुआ था दिल्ली में सबको पता है। आपने ब्लेम लगा दिया था कि बिहार से लोग आ जाते हैं, दिल्ली से लोग इलाज कराना, यूपी से लोग आ जाते हैं। तो भाई कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो करेगा। दिल्ली क्या इंडिया से बाहर? आप प्रेसिडेंट हो दिल्ली के। आज गुजरात में भी सिविल हॉस्पिटल जो है, इंडिया का आई थिंक सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है। वहां पे आपके पांव के नाखून से लेके सर के बाल तक की सारे मशीन्स अवेलेबल है, जो कि अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होता। तो बहुत लोग महाराष्ट्र से भी जाते हैं, पंजाब से भी जाते हैं, बिहार से आते हैं लोग, यूपी से जाते हैं वहां पे। तो क्या वो लोग बंद कर दे? गुजरात से कभी सुनने को मिला कि बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे? जो भी जाता है वहां पे, मैं एक बार खुद गया हुआ हूँ, मैंने देखा अपने आंखों से कि बाहर से कितने लोग वहां पे ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। कभी तो वहां के लोगों ने कहीं नहीं कुछ कहा। आपके यहां से आपके चीफ मिनिस्टर साहब कह देते हैं। तो भाई एहसान कर रहे हो। आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था इसीलिए ना। अब आतिशी मारलेना जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल चालीसा, भाई जमीन फाड़ के निकले, हमने मान लिया सत्यवादी है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, मतलब पहला इंसान ऐसा है इतना सत्यवादी। भाई हमें क्यों बता रहे हो? पब्लिक को नहीं पता दिल्ली की जनता को क्या क्या कांड हुए, दिल्ली की क्या हाल करके रखी है। इतना कंजेशन लगा रहता है, आपके गली गुपची आप देख लो, सड़कें टूटी फूटी है, पानी जम जाता है आधे घंटे बारिश में, उसकी साफ सफाई कोई करवाना नहीं है। जितने नाले हैं, नाले ब्लॉक्ड हो जाते हैं, नालों की सफाई नहीं होती है, पीने का पानी साफ नहीं मिलता, गंद मारने वाला पानी मिलता है।
क्राइम तो है, खैर क्राइम को मैं नहीं पकड़ता क्योंकि आप डाल दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है ये पुलिस, इसलिए वो तो है ही है, उसको मैं आपके ऊपर नहीं डाल रहा। बाकी सब आपके अंडर में जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोगों ने क्या किया ये बताइए। बस एक काम अच्छे से किया है, एलजी साहब ने कुछ नहीं होने दिया। ब्लेम कर रहे में आप गए हो, आप लोग क्या है ना, आप लोग सामने वाले को बोल देते हो चोर, अब सामने वाले की जिम्मेदारी है वो साबित करता रहे कोर्ट में हर जगह पब्लिक के सामने कि वो चोर नहीं है, मैंने तो आरोप लगा दिए। भाई आपकी भी ड्यूटी बनती है ना, आपने चोर किसी को अगर कहा है तो आप साबित करो। ईडी ने आपको, ईडी और सीबीआई के पास सबूत ना होते, विटनेसेस ना होते, तो आपको बेल पे इतने टाइम नहीं लगता, बेल इतनी बार खारिज नहीं होती बेल की रिक्वेस्ट। और बाय द वे वो केस भी दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से ही लगा है, एडवर्टीजमेंट भी छप जाता अब तक तो ईमानदारी का। वो तो कोर्ट ने मना कर दिया कि आप ये सब नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए अभी आपका बंद है। दिल्ली से अच्छा हाल तो भाई पंजाब का भगवंत मान जी संभाल रहे हैं वहां पे, एटलीस्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो वहां पे अच्छे से काम कर रहा है। आपके यहां तो कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली में दिल्ली पूरी ठप। आप सेंटर पे आरोप लगाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे आरोप लगाए, लेकिन पब्लिक को पता है कौन सा काम, पब्लिक दिल्ली में आज से नहीं रह रही है, सालों साल से उनको पता है कौन सा काम सेंटर का है, कौन सा काम लोकल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप बोलते हो स्टेट गवर्नमेंट के काम में एलजी साहब अड़ंगा लगा रहे हैं, वाह। तो 1.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसका आरोप क्या एलजी साहब ने, आपने आरोप लगा दिया एलजी साहब पे, तो हम तो आपको ही पकड़ेंगे, पब्लिक तो आपको ही पकड़ेगी, पूछेगी कि भाई 1.5 साल से जब सेंट्रल, तब आपने आवाज नहीं निकाला कि एलजी कुछ करने नहीं दे रहा है। मतलब पूरा दिल्ली का विकास अभी, अब तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर नहीं है, अब तो वो फ्री इंडिविजुअल है। अब आप करिए, अब आप किस पे डालेंगे, अब अरविंद केजरीवाल को कल को फिर से जेल में बुलावा आ जाए तब तो आप ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे अब कि अरविंद केजरीवाल नहीं थे इसलिए दिल्ली का ये हाल है। अब 4 महीने बचे, इलेक्शन पास में आ रहा है, आपको पता है 4-6 महीने में आप क्या कर लेंगे दिल्ली के लिए, फिर वही चालू हो जाएगा। तो दिल्ली वाले बार बार बेवकूफ नहीं है मैडम, आप काम पे फोकस कीजिए, दिल्ली में जितने प्रॉब्लम है वो करिए, करके ऐसे मत जताइए जो काम किया क्या एहसान किया आपने काम इतने इतने गिनवाया कि अरविंद केजरीवाल ने ये कर लिया था वो कर लिया था, कितना किया था पब्लिक को पता, कितना पहुंचा उन तक। आप कृपया करके काम करके ये मत जताइए कि आपने काम कर दिया, एहसान नहीं किया आपको इसलिए वहां पे बैठाया। अगला जो काम इतने टाइम से अटका हुआ था दिल्ली का, आप वो करिए, फिर जनता के बीच में जाइए ना, इस बार इलेक्शन होगा तब आपको पता चल जाएगा जितना जनता कितना आशीर्वाद आपको दे रही है। फिर आप बोलिए ना कि अब जीत हुई है हम आम आदमी पार्टी की, सच्चाई की जीत हुई है, हार की मतलब हार हुई है झूठ की। अरविंद केजरीवाल को बेल मिला था विद कंडीशंस, तब आप लोगों की पार्टी से जो स्टेटमेंट आए थे, चलिए मैं मान लूंगा आप जीत के आइए। फिर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, आपका क्या कहना है इस बारे में आप बताइए। और हम लोग इस चर्चा को इंटरनल पॉलिटिक्स एज वेल एज बाहर की जो होती है ना जियो पॉलिटिक्स, वो भी कवर करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।